एक बार इंसान की इमेज खराब हो जाए तो क्या होता है? ये तो मैंने अभी आपसे पहले टॉपिक में बात की। अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। पहले हमने बात की इमेज क्यों जरूरी है, अब हम बात करते हैं एक बार इंसान की इमेज खराब हो जाए तो क्या होता है। सबसे पहली चीज, भरोसा टूट जाता है। एक बार इमेज खराब हो जाए तो लोग उस व्यक्ति पर पहले जैसा विश्वास नहीं करते, चाहे वह सच्चाई क्यों ना हो। वो कहते हैं ना, जैसे रस्सी अगर एक बार आपने तोड़ दी, धागा तोड़ दिया, रस्सी तोड़ दी, और फिर उसको कह रहे हो भैया इसको जोड़ ले, पहले जैसी हो जाएगी, नहीं हो सकती। गांठ पड़ेगी ही पड़ेगी भाई साहब। तो जब आपकी इमेज किसी भी तरीके से खराब होती है तो सबसे पहले भरोसा टूटता है। अब आप रिश्तेदारी में चले जाइए, अगर रिश्तेदारी में आपने कुछ गलत काम कर दिया तो भरोसा टूट जाएगा। दोस्ती में कुछ गलत काम कर दिया, भरोसा टूट जाएगा। पार्टनरशिप में कोई गलत काम कर दिया, भरोसा टूट जाएगा। और हमारा व्यापार तो 1000% भरोसे भी चलता है भाई साहब। यहाँ तो भरोसा एक एक पल पे जरूरी है। जितना ज्यादा सामने वाले को आप भरोसा दिलवाओगे, विश्वास दिलवाओगे कि मैं आपके साथ गलत नहीं करूंगा, उतना ज्यादा आपकी इमेज में निखार होता है। तो यहाँ तो सबसे ज्यादा भरोसे की जरूरत है। तो ध्यान रखिए, एक बार यदि आपने कोई ऐसा काम करना शुरू कर दिया जिससे आपकी इमेज अब खराब हो रही है टीम के अंदर, तो फिर दोबारा से विश्वास दिलाने में आपको पता नहीं कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, आगे के पॉइंट में समझाऊंगा। लेकिन जल्दी से वो दोबारा से भरोसा आने वाला नहीं। अभी हमारी कंपनी में देखो, एक व्यक्ति छोड़ के गए, सारी टीम को तोड़ने की कोशिश की, सबको हमारे बारे में गलत बोलना शुरू किया, प्लान के बारे में गलत बोलना शुरू किया, प्रोडक्ट के बारे में गलत बोलना शुरू किया, दूसरी कंपनी में गए उसकी तारीफ करनी शुरू की। कितने लोगों को उसने नेगेटिव कर दिया, बहुत सारे लोगों को नेगेटिव किया उसने टीम के अंदर। और 5-6 महीने में जीरो हो गया, कुछ नहीं आया, सिर्फ हो हल्ला था। उसके बाद अपनी अपलाइन से बातचीत की, हमारे से बातचीत की, माफी मांगी, दोबारा कंपनी के अंदर आ गए। और दोबारा कंपनी में आने के बाद फिर हमने बोला भैया आप दोबारा से इमेज बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक टीम ने तो यहां तक कह दिया उनकी कि सर इसको हमारी टीम में मत भेजना, इसने मेरी टीम में बहुत नुकसान दिया, अब हमारे को भरोसा ही नहीं है कि हम इसको बुलाएं। उसने 2-3 बार बोला सर मैं वहां चला जाता हूं। हमने कहा भाई वो बुलाने के लिए तैयार ही नहीं है, वो भरोसा हो ही नहीं सकता। वो भरोसा तभी हो सकता है अब उनके नीचे आप काम करो, कोई एक नई एंट्री डालो उनके ग्रुप के अंदर और उसके साथ काम करके बिजनेस बढ़ा के दिखाओ, यही भरोसा आपका बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। अगला कहता करूंगा, 6 महीने हो गए सर वो काम किया नहीं, आज फिर तीसरी कंपनी में चला गया। तो क्या दोबारा अगर वो आने की कोशिश करता है तो क्या उसका भरोसा मैनेजमेंट की निगाह में, हमारी निगाह में, या उसकी डाउनलाइन की निगाह में या अपलाइन की निगाह में दोबारा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता दोस्त। डर रहेगा कि ये कब भाग जाएगा। तो एक बार इमेज खराब हो जाए ना तो लोग उस व्यक्ति पर पहले जैसा विश्वास नहीं करते, चाहे फिर कितने भी सच्चे हो। ये फर्क होता है, इसलिए इमेज को बना के रखना चाहिए दोस्त। और भरोसा टूटा तो सब कुछ खत्म है, ध्यान रखें। नंबर 2, समाज में सम्मान कम हो जाता है। कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी में वो आपका जो सम्मान कम हो जाएगा। रिश्तेदारी में गलत करोगे तो रिश्तेदारी में सम्मान कम कम हो जाएगा आपका। दोस्ती में अगर धोखा दोगे तो दोस्ती में सम्मान खत्म हो जाएगा। किसी से आप लव करते हो, प्यार करते हो, उसको धोखा दोगे, वहां सम्मान आपका खत्म हो जाएगा। तो समाज में लोग आपकी अच्छाई से ज्यादा आपकी गलतियों को याद रखते हैं। इसका कारण पता है क्या है? लोग अच्छाई से ज्यादा गलतियों को याद रखते हैं। बहुत सारे लोग देखे होंगे जो दुनिया भर का उन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन एक गलत काम किया ना, वो सारे गलत कामों के ऊपर हावी हो जाता है। एक बार नाम खराब हो जाए तो सम्मान पाना दोबारा मुश्किल हो जाता है। तो समाज है ही हमारा ऐसा, आपकी अच्छाइयों को याद नहीं रखेगा। एक गलती के इंतजार में, कई बार आपने पोस्ट पढ़ी होगी कि आप लाख अच्छाइयां कर लो लेकिन दुनिया तो एक गलती के इंतजार में खड़ी हो जाती है। एक गलती अगर हो गई तो बस उसी को पकड़ के आपको ऐसा लपेट देंगे। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। तो समाज में अगर सम्मान बनाए रखना चाहते हो तो आपको इमेज अच्छी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर एक बार इमेज खराब हो गई तो समाज में सम्मान जो है खत्म हो जाएगा। और जिस इंसान का सम्मान खत्म हो गया, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो रिश्तेदारी हो, चाहे वो दोस्त हो, उसका जीना फिर मुश्किल हो जाता है। सम्मान के साथ नहीं जी पाए जिंदगी में यार, तो फिर क्या फायदा ऐसी जिंदगी। तो सम्मान पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अपनी इमेज को कभी भी खराब होने से आपको बचना चाहिए। नंबर 3, हर बात को शक की निगाह से फिर उसके बाद देखा जाता है। जैसे मान लो किसी ने एक बार चोरी कर दी, अब बड़े बुजुर्ग बैठ गए रिश्तेदारी में, चलो यार इसको माफ करो, कोई दिक्कत नहीं, आगे से नहीं करेगा। दोबारा अगर रिश्तेदारी में चोरी हो गई, सबसे पहला शक किसके ऊपर जाएगा? यार इसी ने किया होगा, यार पिछली बार भी इसी ने किया था, भले ही वो ठीक हो गया है, उससे गलती से चोरी हो गई थी या जानबूझ के उसने चोरी कर दिया, उसने कसम खा ली जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा या करूंगी। लेकिन भाई साहब रिश्तेदार तो यही सोचेंगे इसी ने किया है, कानाफूसी यही होती रहेगी। यानी कि वो विश्वास कभी नहीं बन सकता और हर बार आपको ही शक की निगाह से देखा। इंसान की छवि खराब होने के बाद वो चाहे कितना भी अच्छे करे,
तो लोग उसमें भी कुछ ना कुछ गलत ढूंढने लगते हैं। मान लीजिए किसी को धोखा दे दिया आपने, अब आप अच्छे बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हर बार पता क्या लगेगा, अरे संभल के रहना यार, इसने उसको धोखा दिया था, ध्यान रखना। आप कहोगे नहीं यार मेरे साथ तो ठीक है, भाई उसके साथ भी ठीक था, उसको भी ऐसा लगता था। यानी कि आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश करोगे, लोग उसी में आपकी कमियां और गलतियां निकालना शुरू। इसका उदाहरण है, एक बार किसी को उधार देके देखो, किसी किसी ने एक रिश्तेदार से पैसा उधार ले लिया और नहीं दिया, वो सब रिश्तेदार को बोलता भाई मत लेना, इसको पैसे मत देना। इसका मतलब क्या है कि लोग हर चीज में, आप कितने भी अच्छे बन जाओ उसके बाद, लेकिन लोग कहेंगे नहीं भाई ये आदमी ठीक नहीं है। तो एक बार अगर आपकी छवि खराब हो गई, तो फिर आप कितना भी अच्छा काम करने की कोशिश करोगे, लोग उसमें कहीं ना कहीं शक आ जाता है, शक आ जाता है, ठीक है। और शक जहां पे आ जाता है, फिर आप कितना भी अच्छा बने सर, वो शक की डोर जो है ना, समझ लीजिए वो कभी भी जीवन में जो आपको मजबूती के साथ उस रिश्ते को या उस व्यापार को या उस टीम वर्क है तो टीम को, जैसे बहुत सारी अपलाइन है, एक बार छोड़ के चली जाती है, डाउनलाइन का भरोसा उठ जाता है, मैनेजमेंट का भरोसा उठ जाता है, वो दोबारा नहीं बन सकता। भले ही मैनेजमेंट में आ जाते हैं मैनेजमेंट, लेकिन अब दूर से रखते हैं मैनेजमेंट, ठीक है भाई इसने पहली बार धोखा दिया था, उसको उतना नहीं रखना जितना पहले रखना। तो इस बात का ध्यान रखें, इसलिए भी इमेज को अच्छा रखना है। चौथा, नए रिश्ते बनाना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशन हो या पर्सनल रिलेशन हो। जब इमेज खराब हो जाए, तो नए लोग जुड़ने से पहले कई बार सोचते हैं फिर आपके बारे में। अभी मैंने देखा एक ऐसी कोई वीडियो बना रखी थी किसी ने, कोई मैसेज देने के लिए। तो वो लड़के का अपना लड़की का रिश्ता लेके गए, गली में पूछा, घर ढूंढ रहे थे, गली में पूछा सर इस लड़के का घर कहाँ पड़ेगा। तो गली में एक पड़ोसी बैठा हुआ था, कह किस लिए पूछ रहे हो जी, कह रही हम अपनी लड़की का रिश्ता करने के लिए आए। खैर भूल के भी मत करना सर। उसने 50 बुराइयां कर दी जो उनके परिवार में कमियां थी, रिश्ता वापिस चला गया। तो नए रिश्ते बनाना मुश्किल हो जाता है अगर आपकी इमेज खराब हो। आप प्रोफेशनल भी हो ना। अब देखिए जो लोग बार बार अपने लालच के चक्कर में कंपनी छोड़ते हैं ना, उनके ऊपर जल्दी से कोई भरोसा नहीं करता है। तो चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशन हो पर्सनल रिलेशन हो, जब इमेज खराब होनी शुरू हो जाती है, तो नए लोग जुड़ने से पहले कई बार आपके बारे में सोचते हैं कि यार इनके साथ जुड़ूं या ना जुड़ूं। कई बार आपकी इमेज को खराब भी किया जाता है जानबूझ के, कई बार अच्छे आदमी की इमेज को भी खराब किया जाता है। आज की डेट में सोशल मीडिया में कहावत है, अगर किसी आदमी को बिल्कुल खत्म करना हो ना, आप सोशल मीडिया पे इस तरीके से उसकी बातें फैलाना शुरू कर दो, उसके बारे में झूठ बोलना शुरू कर दो, उसके बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर दो, उस आदमी की छवि खराब हो जाएगी। क्योंकि लोग नेगेटिव सुनना चाहते हैं, लोगों को नेगेटिव बातों में इंटरेस्ट होता है। लेकिन यदि वो इंसान सही है, टाइम जरूर लगेगा लेकिन वो सफल हो जाएगा, फिर उनके मुंह पे ताले लग जाते। मुझे कितने लोगों ने बोला, अभी मैंने आपको एक कमेंट बताया था, अभी मैंने सेव करके रखा हुआ है। पिछली कंपनी में जब मैं था और अभी हम 3 साल से अपनी कंपनी चला रहे हैं, तो वो लीडर ने कमेंट किया कि सर पहले जब पिछले 5 साल से मैं आपको जब से आपने अपनी कंपनी शुरू की और 1-2 साल पहले से मैं आपको बहुत गलत समझ रहा हूँ। आपकी वीडियो देखनी बंद कर दी, आपको ब्लॉक तक करने का मन कर रहा था। आपकी वीडियो देखता था तो मेरे को ऐसा लगता था ये इंसान दुनिया का सबसे बेकार आदमी है। लेकिन पिछले 4 सालों में ऐसी घटनाएं मेरे साथ हुई हैं, क्योंकि जिस कंपनी के बारे में मैंने बोला वो कंपनी में सारे के सारे लोग दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गए। जिस मालिक के बारे में मैंने बोला ये ठीक नहीं है, वो मालिक उनको भी छोड़ के किसी और कंपनी में चला गया। तो उसने लास्ट में एक लाइन लिखी, सर पिछले 4 सालों में मैंने देखा जो जो बातें आपने बोली थी वो सारी की सारी बातें सही हैं। इसका मतलब क्या है, टाइम जरूर लगता है, लेकिन अगर आपकी इमेज सही है, आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, तो लोगों को आज नहीं तो कल आपकी बात समझ में आती है, फिर नए रिश्ते बनते हैं आपके। लेकिन अगर इमेज खराब हो गई तो नए रिश्ते बनाना मुश्किल हो जाता है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ। इसलिए इमेज को अच्छा रखना है। 5, पुराने रिश्ते भी दूरी बना लेते हैं। एक रिश्तेदार के साथ गलत किया, सब दूरी बना लेंगे आपसे। कई करीबी लोग भी धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका नाम भी आपकी वजह से खराब हो जाए। बहुत टाइम पहले की मैं बात बता रहा हूं, मैं कहीं बैठा हुआ था तो वहां बात चल रही थी। एक लड़के ने, एक कॉलोनी में मैं गया था किसी के पास, तो उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे हमारे पड़ोस में एक लड़के ने ना किसी का रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया। तो कोई बड़े बुजुर्ग वहां बैठे थे, तो वो बोले भैया देखो अगर मर्डर कर दिया होता ना तो हम खड़े होते साथ में, जबकि मर्डर करना भी गलत है, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अगर मर्डर कर दिया होता ना हम इसके साथ खड़े होते, लेकिन बलात्कार किया है भैया, हम में से कोई इसके साथ खड़ा नहीं होगा। क्योंकि ऐसे आदमी के साथ कौन खड़ा होगा जिसने किसी लड़की का बलात्कार कर दिया, रेप कर दिया, और उसके बाद वो रेपिस्ट किसी कारण से छूट के बाहर भी आ जाता है, कोई उसको अपने घर में बैठा के भाई साहब राजी नहीं है, क्योंकि उसने गलत काम किया है।
मर्डर करने वाले को भी कौन अपने घर में बैठा लेगा, मुझे बताइए आप। चीटिंग करने वाले को कौन अपने घर में बैठा लेगा, बताइए मुझे। हाँ, उसकी जैसी सोच वाले जरूर बैठा लेंगे, लेकिन एक अच्छा इमेज वाला इंसान, एक अच्छी छवि वाला इंसान कभी भी किसी गलत इंसान को अपने घर में घुसने नहीं देगा। तो यदि आपकी इमेज अच्छी है तो आप दुनिया में किसी भी घर में घुस सकते हो भाई साहब। और हमारी तो डायरेक्ट सेलिंग है, अगर आपकी इमेज अच्छी नहीं है ना तो कोई घर में भी नहीं घुसने देगा, आपको ध्यान रखें। और हमारा बिजनेस तो भाई साहब घर घर में जाने का, बताने का है। तो पुराने रिश्ते भी दूरी बना लेते हैं, इस बात का ध्यान रखें। एक के साथ गलत हुआ, सब रिश्तेदार धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, सब कन्नी काटना शुरू कर देंगे, इंसान गलत है भाई, इससे दूरी बना। इतना फर्क पड़ता है इमेज का, और हम उस इमेज के बारे में कभी सोचते ही नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही चल रहे हैं।